तो चलो आज बात करते हैं ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा जो है ये आप लोगों ने सुना होगा नाम, ज्वार भाटा, है ना। तो ये ज्वार भाटा कहाँ आता है, कब आता है, क्यों आता है और कैसे आता है, तो आप लोगों को ये सारी जानकारी मैं आज दूंगा एक एक करके। और यहाँ से एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि ज्वार भाटा होता क्या है। कि जैसे आपका ये पृथ्वी पर ये समुद्र है ना। तो समुद्र की लहरों का जैसे किनारे हैं आपके ये, तो समुद्र की लहरों का उठना और फिर जो है उठकर जो है फिर वापस चले जाना, इसको कहते हैं ज्वार भाटा। यानी कि समुद्र की लहरों का जो उठना है ना, समुद्र की लहरों का जो उठना है ना, इसे कहते हैं ज्वार। और समुद्र की लहरों का जो वापस जाना है या फिर बोल सकते हो आप बैठना है, इसे कहते हैं भाटा। तो ज्वार भाटा मैं शॉर्ट में आपको समझा दिया हूँ यहाँ पे कि ज्वार भाटा क्या होता है कि जो समुद्र की लहरें पृथ्वी की तरफ को या समतल की तरफ को जो उठती है, समुद्र की लहरें जो पृथ्वी में जो समुद्र की लहरें हैं वो जब समतल की तरफ को या तल की तरफ को जो उठती है, इसको कहते हैं ज्वार। और समुद्र की लहरें जब उठ के वापस जाती है समुद्र की ओर, तो इसको कहते हैं भाटा। अब ये ज्वार भाटा कब, क्यों, किस दिन और कैसे आता है, तो सबसे पहले ज्वार भाटा आने के जो है 3 कारण आप समझेगा कि ज्वार भाटा किन 3 कारणों से आता है। ये 3 कारण जो आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि ज्वार भाटा के 3 कारण कौन से हैं। तो नंबर एक है इसमें सूर्य का आकर्षण, है ना, सूर्य का आकर्षण बल। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे आता है। तो नंबर 1 सूर्य का आकर्षण बल, इसके कारण ज्वार भाटा आते हैं पृथ्वी पर। दूसरा चंद्रमा का आकर्षण बल, है ना। और तीसरा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल। तो इन 3 कारणों से जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। नंबर 1 सूर्य का आकर्षण बल, नंबर 2 चंद्रमा का आकर्षण बल, और नंबर 3 पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल। अब आप लोग समझना कि ये तीनों चीजें क्या है और ये जो ज्वार भाटा है ये आते क्यों हैं और कैसे आते हैं, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी पृथ्वी पर ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे वो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। और अभी जो है आप लोग देखना, सामान्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य ज्वार भाटा, है ना। सामान्य ज्वार भाटा जो है ये कैसे आते हैं, जरा सबसे पहले इसको समझना आप लोग। तो सामान्य ज्वार भाटा कैसे आते हैं, जैसे आप लोग माना कि ये जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये पृथ्वी है ना, ये क्या है, पृथ्वी है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर काटता है और पृथ्वी भी अपने किली पर क्या है, घूर्णन करती है ना। तो क्या होता है, प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिदिन जो है जो समुद्र की लहरें यहाँ पे उठती है ना, और यहाँ पे जो है बैठती है, उठती है और बैठती है। तो ये जो है एक दिन में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं, है ना। ये आपका जो है ज्वार है और ये क्या है, भाटा है, सॉरी ये भी क्या हो गया, आपका ज्वार हो गया। और ये समझ लो आप लोग कि ये भाटा है और ये भी क्या है, भाटा है। तो ये कैसे आता है जरा समझना आप लोग। जैसे ये क्या है, यहाँ पे चंद्रमा है ना, ये क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य की तुलना में काफी नजदीक होती है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्रमा का जो ज्वार भाटा के लिए जो बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, आकर्षण बल लगता है, ये सूर्य से दुगुना लगता है ना। ये भी आप लोग ध्यान रखना, सूर्य से क्या लगता है, दुगुना लगता है। तो आप लोग ये समझ लिए कि जैसे चंद्रमा है यहाँ पे, तो यहाँ जो समुद्र की लहरों का जो उठना है, ये क्या होता है,
पृथ्वी के चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उठता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ज्वार आ जाता है। और आप लोग देखना यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी अपने किले पर एक घूर्णन जो है एक दिन में पूरा कर लेता है, तो इस कारण जो है जहाँ पे चंद्रमा के जब जो चंद्रमा वाली जो साइड है वहाँ पे क्या है, ज्वार जो है उठ जाते हैं ना, ज्वार आ जाता है। और फिर जो है जैसे पृथ्वी अपना घूर्णन करेगी और घूर्णन करते करते जो है इस वाले एरिया में पहुंचेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर भाटा आ जाएगा, मतलब ये वापस चल जाएगा। और फिर पृथ्वी का क्या होता है, एक प्रतिकर्षण बल भी होता है, तो इसके कारण भी क्या है, ज्वार आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था प्रतिकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी जब घूमती है तो घूमते हुए पानी जो है बाहर की तरफ को जो है धक्का मारता है, तो ये जो है ज्वार आ जाता है। तो फिर एक ज्वार ये आ गया और फिर इसके बाद क्या है, भाटा आ जाएगा, मतलब उठेगी बैठेगी उठेगी बैठेगी समुद्र की लहरें। तो यहाँ पर देखना, पृथ्वी पर जो सामान्य ज्वार भाटे की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि सामान्य का मतलब हो गया प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रतिदिन, है ना। यानी कि प्रतिदिन क्या होता है, पृथ्वी पर जैसे एक ज्वार आ गया, तो इस ज्वार के बाद जो है आप लोग ध्यान रखना इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। 6 घंटे, है ना, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट बाद जो है एक ज्वार के बाद एक भाटा आता है। इसके बाद इस जो ये भाटा आ गया, इस भाटे के बाद अब फिर से 6 घंटे 13 मिनट बाद फिर से क्या आएगा, ज्वार आएगा। और फिर इस ज्वार के बाद फिर से 6 घंटे और 13 मिनट बाद फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाटा आ जाएगा। और फिर इस भाटे के बाद फिर से 6 घंटे 13 मिनट बाद फिर से क्या आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, 6 के बाद 6 घंटे ये हो गया, 6 हो गया 12 और 6 हो गया 18 और 18 से 24। तो यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है एक घूर्णन पूरा करते है। 24 घंटे में क्या है, पृथ्वी पर प्रतिदिन 2 ज्वार, ये देखो एक ये और एक ये, 2 ज्वार और 2 क्या आते हैं, भाटे आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, 2 ज्वार और 2 भाटे जो है, एक ज्वार, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि एक पृथ्वी पर प्रतिदिन एक ज्वार और एक भाटे के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है, कितने समय का अंतर होता है, तो 6 घंटे 13 मिनट। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा कि पृथ्वी पर 2 ज्वार के बीच कितना समय होता है, या 2 ज्वार जो है कितने समय के बाद आते हैं। तो आप लोग ध्यान देना, यानी कि 2 ज्वार कितने समय के बाद आते हैं, तो 6 घंटे ये हो गए, 6 घंटे 13 मिनट और 6 घंटे 13 मिनट, यानी कि 6 6 12 और 13 दूनी 26, यानी कि 2 ज्वार या फिर 2 भाटे भी बोल सकता है, 2 ज्वार या फिर 2 भाटे, है ना। इनके बीच में कितना समय होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा भाई अच्छे से। यानी कि कितना होता है, 6 और 6 12 घंटे 26 मिनट, है ना। तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद जो है पृथ्वी पर 2 ज्वार के बीच का जो पृथ्वी पर समय होता है वो कितना समय होता है, 2 ज्वार के बीच, तो कितना समय होता है, 12 घंटे 26 मिनट। या 2 भाटे के बीच पृथ्वी पर कितना समय होता है, तो 2 भाटे के बीच भी 6 घंटे और 6 घंटे 12 और 13 मिनट और 13 मिनट 26 मिनट हो गए, है ना। तो आपके पास इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर एक ज्वार और एक भाटे के बीच में कितना समय होता है, तो एक ज्वार और एक भाटे के बीच में 6 घंटे 13 मिनट। और अगर ये क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर 2 ज्वार के बीच में कितना समय होता है प्रतिदिन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 12 घंटे 26 मिनट। अब मैं इसके अलावा आपको इससे भी और अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आपको चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, उसको समझने की आप लोग कोशिश करना, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। अगर मैं बात करूं, जैसा हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे जोड़ा है। हम अभी जो है सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सौर मंडल में ही हमने जो है इससे पहले आपको बताया था कि जो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा होता है तो वो एक सीध में होते हैं, है ना। तो एक सीध की मैंने बात की थी, है ना। तो आप लोग देखना कि सूर्य, ये आप मान के चलो कि ये यहाँ पे क्या है, सूर्य है ना, ये पृथ्वी है ना, और यहाँ पे क्या है, चंद्रमा है ना। तो ये तीनों जो है एक ही सीध में कब हो सकते हैं भाई, है ना, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा होता। मैंने ग्रहण में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखी है वो इसको देख लेना आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक इसके बाद बताया आपको। तो जब आप लोग देखना, मैंने ग्रहण की कंडीशन में क्या बताया था कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं, तो या तो अमावस्या का समय होता है
और या फिर क्या होता है यहाँ पे पूर्णिमा का समय होता है। तो अमावस्या के समय कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण होता है। तो आप लोग देखना जरा, यहाँ पे ज्वार भाटे से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है यहाँ से एग्जाम में, तो समझने की कोशिश करना आप लोग। भाई अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो जो ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा है, तो इस समय कौन सा ग्रहण हो सकता है भाई? यानी कि आप लोग देखो, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर आप सूर्य को देखोगे यहाँ पे, है ना, तो सूर्य तो दिखेगा ही। अगर आप चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी और आपको चंद्रमा जो है साफ साफ नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये क्या होगा भाई? इस समय अगर ये क्या होगा, इस समय की ये वाली स्थिति कौन सी है? अमावस्या की स्थिति, सॉरी पूर्णिमा की स्थिति है ना। पूर्णिमा के समय क्या है, कौन सा ग्रहण होता है भाई? चंद्र ग्रहण होता है ना। क्योंकि जब पृथ्वी बीच में आएगी तो सूर्य, हम जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, तो क्या होता है, पृथ्वी की छाया इस पर पड़ती है, तो चंद्रमा को हम सही से नहीं देख पाते, तो यहाँ पे क्या वो हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। और इसी समय आप लोग देखना, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीध में है, तो सूर्य जो है, सूर्य जो है अपने आकर्षण बल, मैंने कहा था ना कि जो ज्वार भाटे होते हैं तो सूर्य का आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और पृथ्वी की प्रतिकर्षण के कारण होता है। तो आप लोग देखना यहाँ पे कि यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य के प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे पृथ्वी पर जो है पूर्णिमा के समय जो है समुद्र की लहरें उठेगी, और इधर चंद्रमा के प्रतिकर्षण बल के, आकर्षण बल के कारण जो यहाँ पे भी समुद्र की लहरें उठेगी। तो यहाँ पे जो ये ज्वार भाटा आता है, इसको कहते हैं भाई, समझना आप लोग, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं तो इसको कहते हैं बृहत ज्वार भाटा, है ना, बृहत ज्वार भाटा। तो बृहत ज्वार भाटा कब आता है? या तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में जब होते हैं तो पूर्णिमा के समय जो है बृहत ज्वार भाटा होता है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे को, मतलब पृथ्वी इधर, चंद्र यहाँ पे, पृथ्वी से सूर्य जो है, जो यहाँ पर समुद्र है, इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, चंद्रमा यहाँ से जो अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो है दोनों तरफ से जो है समुद्र की लहरें उठती है और काफी ऊंची तक उठती है, तो इसीलिए इसको बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। और अगर यही स्थिति बन जाए, जैसे आपका ये सूर्य है ना, सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, है ना, ये बीच में चंद्र आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो आप लोग देखो जरा कि जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे कौन सी घटना होती है भाई? तो यहाँ पे पृथ्वी से हम जो है सूर्य को नहीं देख पाते, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। और मैंने कहा था इस समय जो है कौन सा ग्रहण हो जाता है, तो ये होता है सूर्य ग्रहण, है ना। तो सूर्य ग्रहण के समय भी क्या होता है कि जो ये सूर्य है, ये इसका आकर्षण बल तो लग ही रहा, पर चंद्रमा का भी लग रहा, दोनों जो है क्या है, पृथ्वी को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है कि जो जल की लहरें वो और भी ज्यादा उड़ जाती है, मतलब ये दुगुना बल हो लग जाता है इसमें, आकर्षण बल, और इसके कारण जो है इसकी लहरें जो उठ जाती है, और इसको क्या कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। तो बृहत ज्वार भाटा ये भी है और ये भी बृहत ज्वार भाटा है। तो बृहत ज्वार भाटा ये वाली स्थिति जो है पूर्णिमा वाली थी, और ये वाली स्थिति कौन सी हो गई भाई? अमावस्या की, है ना, अमावस्या, है ना। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अमावस्या के समय कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण होता है। और दोनों ही ग्रहण के समय जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होती है, एक सीध में होती है। और जब ये एक सीध में होती है तो क्या होता है भाई, ग्रहण होता है, या सूर्य ग्रहण होगा या फिर चंद्र ग्रहण होगा, और इसी समय जो है बृहत ज्वार भाटा आता है ना। तो आप लोग समझना, बृहत ज्वार भाटा कब हो सकता है, या तो पूर्णिमा के समय हो सकता है या अमावस्या के समय होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाता है। एक पॉइंट और आ जाता है इसमें एग्जाम में, तो देखो वो क्या है कि अगर मैं आपको कहूं, जैसे सपोज एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये सूर्य है ना, सूर्य, और ये यहाँ पे क्या है, ये है पृथ्वी, और यहाँ पे क्या है, चंद्रमा। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा जो है किसका, पृथ्वी का चक्कर काटती है, और जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर काटती है, सूर्य का चक्कर काटती है। परंतु चंद्रमा सूर्य के तुलना में पृथ्वी से काफी नजदीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वाली स्थिति होती है तो इसको कहते हैं हम, जैसे मतलब आपने देखा होगा सप्तमी और अष्टमी, है ना, तो ये सप्तमी या अष्टमी, है ना,
सप्तमी और अष्टमी में ऐसी स्थिति बन जाती है, तो इस समय क्या आते हैं, इसको कहते हैं, इस समय जो ज्वार भाटे आते हैं इसको कहते हैं लघु ज्वार भाटा, है ना। लघु ज्वार भाटा कब आता है, सप्तमी या अष्टमी को आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि बृहत ज्वार भाटा कब आता है और लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो बृहत ज्वार भाटा आता है या तो पूर्णिमा के समय या अमावस्या के समय, और जो लघु ज्वार भाटा आता है वो कब आता है, या तो सप्तमी या अष्टमी को आता है ना, सप्तमी या अष्टमी को। तो इस समय भी क्या होता है कि इस समय क्या है, सूर्य भी पृथ्वी से जल को खींचता है और चंद्रमा भी पृथ्वी से जल को अपने तरफ खींचता है, परंतु इसमें क्या है कि इस समय जो है उतना बल नहीं लग पाता जितना इस समय लगता है ना। यहाँ पे तो यहाँ से इधर को खींच रहा है, यहाँ से इधर को, तो बहुत ज़्यादा बल लग जाता है, तो जल जो है काफ़ी जल की लहरें उठ जाती है। यहाँ भी क्या है कि ये भी इधर को खींच रहा है, ये भी इधर को खींच रहा है, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा लहरें उठ जाती है, इसलिए इसको बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। परंतु यहाँ पे जो है जल का इधर वाला हिस्सा चंद्रमा खींच रही है और इधर वाला हिस्सा सूर्य खींच रही है, तो एक साथ जो है पूरा बल नहीं लग पा रहा, इसलिए सप्तमी या अष्टमी के समय में क्या होता है, लघु ज्वार भाटा होता है।